हेलो स्टूडेंट। हम पाठ नंबर 1 पद पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सूरदास की जीवनी और प्रथम और द्वितीय पद की व्याख्या कर दी थी। अब हम तीसरे पद की व्याख्या करते हैं। आइए पहले तीसरे पद में देखते हैं कि सूरदास ने क्या कहा है। हमरे हरि हरियल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद, नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जगत सोवत सपन दिवस, नीसी काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जोई करुई ककरी, सो तय व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपे, जिनके मन चकरी। तीसरे पद में सूरदास कहते हैं, इन गोपियाँ कहती हैं कृष्ण के लिए हम हरियल की लकड़ी के समान हैं। जिस तरह हरियल पक्षी लकड़ी के टुकड़ों को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों को जीने का आधार मानती है। यहाँ पे हरियल पक्षी की बात की गई है। वो पक्षी जो उड़ते समय अपने पंजों में पेड़ की लकड़ी पकड़ता है, जो पेड़ की लकड़ी का टुकड़ा पकड़ के उड़ता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि वह उड़ते हुए गिर ना जाए, इसलिए उसको लकड़ी से उसे सहारा मिलता है और उस सहारा से वो बहुत ऊंचाई तक उड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार गोपी कहती हैं कि हमने कृष्ण का सहारा लिया है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा का पुत्र कृष्ण को माना है। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए सोते हुए दिन रात सपने में हमारे रोम रोम कृष्ण का नाम जपता रहता है। उन्हें उद्धव का संदेश एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है। वह कृष्ण के प्रेम का रोग लगा चुकी हैं। वह हम आपके कहने से योग का रोग नहीं लगा सकती, अर्थात उद्धव के कहने से कृष्ण की भक्ति छोड़कर वह योग साधना को नहीं अपना सकती, क्योंकि गोपियों ने ना कभी ऐसी योग के बारे में सुना, ना देखा और ना कभी प्रयोग किया। वह उद्धव से कहती है, आप जो यह योग का संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपिए जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारे मन में ईश्वर की भक्ति पहले से ही है। कृष्ण की भक्ति हम पहले से ही कर रहे हैं। ये योग उन लोगों के लिए है जिनका मन अभी कृष्ण की भक्ति में नहीं लगा है। अब चौथा पद पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, सुमझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुग जो होते चुराए,
तो क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाई सताए। इन पंक्तियों में गोपी कहती हैं, कृष्ण ने बहुत अच्छी राजनीति पढ़ ली है। उद्धव को बताती हैं कि कृष्ण ने बहुत अच्छी राजनीति पढ़ ली है। और गोपियाँ व्यंग करती हुई कहती हैं कि वह पहले से ही बहुत चालाक थे, अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिसकी वजह से उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तो हमारे बारे में कुछ नहीं जानते और उन्हें हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव का इसमें कोई दोष नहीं है, वह भले लोग हैं जो दूसरे का कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। यह तो कृष्ण की राजनीति है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिए कि यहाँ मथुरा जाते वक्त कृष्ण हमारे मन भी अपने साथ ले गए, उसे वो वापस कर दे। वह अत्याचारी को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वह स्वयं अत्याचार कर रहे हैं। आप उन्हें कहिए कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित के लिए कार्य करे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे। यही राजा का राजधर्म है। लेकिन गोपियों का मानना है कि कृष्ण राजधर्म नहीं अपना रहे हैं और उनके जाने से गोपियों को बहुत कष्ट हुआ और उससे भी ज़्यादा उन्होंने उद्धव को योग धर्म के बारे में गोपियों को बताने के लिए कहा, जो गोपियाँ पहले से ही कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी हैं।